बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इन चंद दिनों के अंदर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत एक बिल को पास करवाने में कामयाब भी हो गई और जो कंट्रोवर्शियल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल था वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडेड एक्ट के अंदर जो है वो तब्दील हो चुका है। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान का $1 बिलियन जो है वो जो IMF का 6th रिव्यू था वो भी वाशिंगटन में उसकी मीटिंग हुई और वो जो है वो पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करने में कामयाब हो गया और आइंदा चंद दिनों में $1 बिलियन भी पाकिस्तान को मिल जाएंगे। लेकिन IMF ने बड़ा क्लियर कट कुछ मैसेजेस भी उसके अंदर जो है वो दिए हैं। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है और ये मज़ीद जो है इसका प्रेशर जो है वो बरकरार रहेगा और ऊपर जाएगा। लेकिन जो रेंज इन्होंने रखी है वो रेंज जो है वो कम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रेंज है वो कह रहा है कि 9 to 11% के दरमियान रहेगी, लेकिन मंथ ऑन मंथ पे बुनियाद पे देखें तो जनवरी में इन्फ्लेशन जो है वो 13% को टच कर चुकी है। और मेरा ख्याल है मैंने अपने 2-3 वीलॉग्स में आपको ये प्रेडिक्ट किया था कि 12.3 से बढ़कर इन्फ्लेशन 13 को टच कर जाएगी। जो दूसरी चीज़ IMF ने बड़ी क्लियर कट इसके अंदर मैसेज दिया है वो ये दिया है कि जो टैक्स के अंदर हुकूमत ने एक रिफॉर्म का IMF के बकौल रिफॉर्म का काम शुरू किया हुआ है उस मोमेंटम को बरकरार रखा जाएगा। और अगला जो टारगेट है वो बजट में ये है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसके जो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, एक तो उनको स्लैब्स को कम करना है। इस टाइम को 12-13 के लगभग स्लैब्स हैं, उनको कम से कम 6 से 7 स्लैब्स या 5 स्लैब्स पर लेकर आना है और जो टैक्स के रेट्स हैं उनको बढ़ाना है। जो लास्ट बजट था उसमें भी IMF की असेसमेंट ये थी कि कोई 160 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो हुकूमत के पास सब चॉइस ये है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है, जो सैलरीड क्लास जिससे सबसे ज़्यादा मुतासर होगी उनके टैक्सेस में इजाफा होगा। और मेरे ख्याल में हुकूमत ये कोशिश करेगी कि एक तरफ तो सैलरीज के अंदर इंक्रीज़ किया जाए और सैलरीज को इंक्रीज़ करके दूसरी तरफ जो है वो जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसके स्लैब्स के अंदर तब्दीली की जाए और रेट्स, जब स्लैब्स चेंज होंगे तो डेफिनेटली रेट्स खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। तो ये रेट्स को बढ़ाकर यानी एक हाथ से हुकूमत देगी और दूसरे हाथ से उसमें से काफ़ी सारा वापस ले लेगी। एक तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत को करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो हैं ये यहाँ पे रुकने वाली नहीं हैं, इनमें मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। और जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो उसके अंदर जो है वो इजाफा जो है वो किया जाएगा क्योंकि और तीसरा जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा ख़तरा है वो ख़तरा ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में POL की प्राइसेस जो है वो अगर मज़ीद बढ़ गई तो उसके 2 नुकसानात होंगे। एक तो मैक्रो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट जनवरी में जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि इंपोर्ट्स भी कम हुई हैं। तो अब देखना ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट किस हद तक आता है, क्योंकि आपको पता है कि पहले 6 माह में कोई $9.1 बिलियन हो चुका है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 1 से $1.5 बिलियन के दरमियान जनवरी का फिगर भी आएगा, लेकिन देखते हैं कि ये फिगर कहाँ पे जाके रुकता है। तो कम से कम 15 से 16 बिलियन डॉलर जो है वो अभी जो एक्सपेक्टेड है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। लेकिन अगर POL की प्राइसेस बढ़ जाती हैं और ये $100 तक पहुंच जाती हैं तो फिर उसके नतीजे में ये 17 से 18 बिलियन डॉलर्स को भी टच कर सकता है। तो एक तरफ तो ये मैक्रो इकनॉमिक फ्रंट पे प्रॉब्लम है और दूसरा ये प्रॉब्लम है कि एक तरफ तो आपने बिजली की प्राइसेस बढ़ानी है और अगर इंटरनेशनल मार्केट में POL की प्राइसेस $100 को टच करती हैं तो फिर आपको अभी की जो प्राइस है और जो लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ने जो ओगरा की समरी थी जो कि 10 से 12 रुपए थी पर लीटर इजाफे की, उसको डेफर किया था। लेकिन हुकूमत के पास मेरे ख्याल में मज़ीद गुंजाइश नहीं होगी कि अगर ये प्राइसेस बढ़ती हैं तो इनको मुसलसल डेफर किया जाए।
तो उसके नतीजे में हुकूमत को मज़ीद प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी अगर इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइसेस नहीं रुकती। और दूसरी तरफ आपकी याद दहानी के लिए 4 रुपये पर लीटर मंथली इन्होंने जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको भी बढ़ाना है, चूँकि उसका जो रिवाइज टारगेट है वो कोई 300-325 अरब रुपये है, वो भी अचीव करना है, जो इनिशियली 610 अरब रुपये था। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन जो IMF के स्टेटमेंट के अंदर जो मेजर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज है और उसके बड़े रिप्रिकॉशंस हैं, हुकूमत ने ग्रोथ रीबेसिंग करके हुकूमत ये समझती है और हुकूमत का ये टारगेट है कि 5% के लगभग ग्रोथ होगी। जो IMF की प्रोजेक्शन है वो 4% का फिगर उन्होंने दिया है। चूँकि IMF की प्रोजेक्शन ज़्यादा रियलिस्टिक है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप IMF की प्रिस्क्रिप्शन जो कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वन शू फिट्स फॉर ऑल होती है, वो क्या है? वो ये है कि आपकी इकॉनमी अगर उसके अंदर इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हो, यानी फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा हो, तो वो इकॉनमी को स्लो डाउन करते हैं। स्लो डाउन किस तरह से करते हैं? वो स्लो डाउन ऐसे करते हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग के ज़रिए। मॉनेटरी टाइटनिंग से क्या मुराद है? मॉनेटरी टाइटनिंग से मुराद है कि आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रेट्स थे, डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट, उसको बढ़ा के 3% उनके अंदर पिछले 2 से 2.5 महीने में इजाफा किया है। जो लास्ट टाइम था उन्होंने कांस्टेंट रखा है। और दूसरी तरफ फिजिकल टाइटनेस से मुराद ये, अभी आपने देखा कि हुकूमत ने ये जो मनी बिल था जिसको मिनी बजट भी कहते हैं और टैक्स लॉज सप्लीमेंट्री एक्ट जो है 2022, उसके ज़रिए को 343 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगाए हैं। अब आप ब्रांडेड अगर डबल रोटी भी ख़रीदने के लिए जाएं तो उसके ऊपर भी 17% GST है। आप किसी भी बेकरी पे चले जाएं, अच्छी ब्रांडेड बेकरी पे जाएं, तो पहले अगर आपका बिल चंद चीज़ें खरीद के 500 से 600 रुपया बनता था, तो वो कम से कम आपका 1000 रुपये के लगभग बन जाएगा। आप एक डोनट खरीदें, थोड़ा सा सैलड लें, ब्रेड लें, अंडे लें, तो आपका 1000 रुपये बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो ये 17% GST उसके ऊपर लग चुका है। तो ये मॉनेटरी और फिजिकल टाइटनिंग का मकसद ये है कि इकॉनमी को स्लो डाउन किया जाए, और स्लो डाउन करने के नतीजे में जो इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल की IMF ने प्रोजेक्टेड की है वो 4% है। अब ये 4% का मतलब क्या है आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए मतलब ये है कि आपके मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा नहीं होने वाले, गुर्बत में इजाफा होने वाला है। इसीलिए आप ये देखें, आपको स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह यह है लोगों के पास रोज़गार है नहीं और उनकी गुर्बत में मज़ीद इजाफा। चूँकि महंगाई बढ़ेगी और ग्रोथ कम होगी, तो ये डबल एज सोर्ड है। तो इसके नतीजे में आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उनके अंदर इजाफा होगा। और ये PTI के लिए क्या चैलेंज है? मेरी आखिरी नुकता, PTI के लिए चैलेंज ये है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये जो जून में बजट है ये हुकूमत का आखिरी बजट होगा। इससे अगले साल बजट दे सकती है हुकूमत, जैसा कि नून ने, आपको याद होगा कि अपने जाने से चंद दिन पहले बजट दे दिया था। इस तरह ये हुकूमत भी अगले साल का बजट, लेकिन वो इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगी। तो ये इफेक्टिवली आखिरी बजट होगा गवर्नमेंट का। और ये आखिरी बजट जो है अब एक ऐसे हालात में जब आपकी ग्रोथ कम हो, जब लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, तो उस टाइम बड़ी मुश्किल है PTI की हुकूमत के लिए कि वो लोगों को खुश करने का एक बजट पेश कर सके। अगर ये डोल आउट की तरफ गए तो उसके नतीजे में जो मैक्रो इकनॉमिक इम्बैलेंसेस हैं ये मज़ीद बढ़ जाएंगे। और अगर इन्होंने एक मुतवाज़न बजट पेश करने की कोशिश की तो उसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगियों के अंदर खुशहाली नहीं आ सकेगी। और PTI जो कि ज़मीन और आसमान को मिलाने के और कलाबे करने के दावे करती थी, उसके 5 साल की वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो लोगों के सामने होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल कॉस्ट तो डेफिनेटली उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपने 3-3.5 साल 4 साल अपने पहले ज़ाया किए हैं, कुछ नहीं किया। उसकी कॉस्ट के लिए तो उनको तैयार रहना चाहिए। और जब वो लोगों के पास जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी जो लोगों की नज़र में राय है वो क्या है।
और वो मेरे ख्याल में लोग दें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं कोई उसके बारे में इज़हार करूं। लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन है वो मेरे ख्याल में काफ़ी हैं, और ये बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए काफ़ी हैं कि लोग उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो ये बड़ा एक, मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ खिलवाड़ की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एक मुतवाज़न बजट पेश करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें वो हरकत नहीं करनी चाहिए जो कि मुस्लिम लीग नून ने लास्ट टाइम की थी। हालांकि मैं समझता हूँ कि एक मिफ्ता इस्माइल साहब ने आखिर में आके एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी की थी उन्होंने। मसलन उन्होंने जो सैलरीड क्लास को जिस तरह के इंसेंटिव्स दे दिए थे, हालांकि हमारे लिए तो वो बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन उस तरह के इंसेंटिव्स देने की इनको कोशिश नहीं करनी चाहिए, और एक मुतवाज़न बजट पेश करके जाएं ताकि आने वाली जो हुकूमतें हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ पहले ही इन्होंने इकॉनमी का बुरा हाल कर दिया है और ये बेहतर नहीं कर सकेंगे कोई भी हुकूमत। अगले 2 से 3 साल उसको मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए, मज़ीद वर्स्ट करके ना जाए। तो एक तरफ तो इकनॉमिक फ्रंट पे, दूसरा पॉलिटिकल फ्रंट पे एक इंटरेस्टिंग फेज़ का आगाज़ हो चुका है। आप हमारे वीलॉग सुनते रहिए ताकि हम इकनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रंट दोनों के ऊपर आपको जो है वो अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन के साथ जो एनालिसिस है वो दोनों बताते रहेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें, वो जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाएं ताकि आपको हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो महताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।